बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ तो आपको पता होगा, आपने इफ़ वाली वीडियो देखी होगी। इफ़ का यूज़ तो हम अपने कोड को कंडीशनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन इफ़ एल्स क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसको भी हम एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवाएंगे किसी एक सब्जेक्ट के यूज़र से, ठीक है। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 33 के या 33 के इक्वल हैं तो फिर हम डिस्प्ले कराएंगे पास। तो पहले हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं फ्लोट टाइप का, मार्क्स के नेम से हमने बना लिया। अब हम मार्क्स इनपुट कराते हैं। ठीक है, हमने इनपुट भी कर लिया। अब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है 33 के तो फिर डिस्प्ले कराए, ठीक है, पास। अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इंटर योर मार्क्स, ये हमसे मार्क्स मांग रहे हैं, हम इनपुट करते हैं 23। तो अब आप देखें इसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया, ठीक है। मार्क्स तो लेस देन है 33 से, लेकिन इसने पास डिस्प्ले नहीं कराया क्योंकि मार्क्स तो लेस देन है 33 से। और फिर इसने इसके बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया। तो यहाँ पर हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये किया था कि हमने एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर ली थी, ठीक है। और उसमें हमने कंडीशन लगा दी थी कि अगर मार्क्स हैं लेस देन 33, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले करा दे फेल, ठीक है। तो ये देखें हम यहाँ पर दो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो बात कंफर्म है कि अगर मार्क्स 33 से ग्रेटर नहीं है तो वो तो बंदा फेल ही है। कोई स्टूडेंट है, उसके अगर मार्क्स 33 से लेस हैं तो वो तो कंफर्म फेल है। तो हमें ये यहाँ पर कंडीशन लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मार्क्स 33 से लेस हैं तो फिर वो फेल है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि यहाँ पर अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन है 33 के तो फिर वो पास है। लेकिन ये अगर एग्जीक्यूट ही नहीं होता, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, तो फिर तो कंफर्म हो गया ना कि उसके मार्क्स लेस देन है 33 से, तो वो तो बंदा कंफर्म फेल है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसका क्या तरीका है कि वो हम सिंपल इफ़ के बाद, इफ़ के फ़ौरन बाद, ठीक है, इफ़ के फ़ौरन बाद लिखेंगे एल्स, और फिर उसके बाद वो वाला कोड जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पर अब आप एल्स के साथ कोई और कंडीशन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर हमें कंफर्म है कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, बस। हमें इस पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप देखें, अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो अगर मार्क्स हम इंटर करते हैं 33 से लेस, पहले हम इंटर करते हैं 33 से ग्रेटर या 33, तो फिर वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये वाला जो ब्लॉक लिखा है, ये जो हमने कोड लिखा होगा इसके अंदर, ये कन्फर्म एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ की है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन हमने इफ़ एल्स यूज़ की है तो फिर इन दोनों ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक कन्फर्म है कि चलेगा। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करें, हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और पहले मार्क्स इनपुट कर लेते हैं जी। तो अब हम मार्क्स इंटर करते हैं 20, बल्कि पहले हम 33 से ग्रेटर इंटर करते हैं, ठीक है। हम इंटर करते हैं 45 जी। तो उसने हमें डिस्प्ले कराया पास। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला ब्लॉक इग्नोर हो गया, ठीक है। अगर ये ब्लॉक चलता है तो ये कभी भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये नहीं चलता तो ये फिर कंफर्म है कि चलेगा ही चलेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। अब आप देखें तो पहला ब्लॉक चल गया, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये वाला ब्लॉक चल गया, पास वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद उसने इसको चेक ही नहीं किया, उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं।
अब हम 33 से लेस मार्क्स इंटर करते हैं, हम इंटर करते हैं 23। तो अब उसने फेल हमें डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पर अब आप देखें तो ये वाला ब्लॉक नहीं चला क्योंकि मार्क्स हैं लेस देन 33, ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक इग्नोर हो गया, फिर उसने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम इफ़ के बाद फ़ौरन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम इसके इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इनके मिडल में कोई और कोड नहीं लिख सकते। अब मैं यहाँ पर अगर एक और स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ इफ़ के साथ, ठीक है, सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पर हम कोई भी लिख देते हैं हेलो। ठीक है, तो अब आप देखें ये एरर है। ठीक हो गया, एल्स स्टेटमेंट हमेशा इफ़ के साथ यूज़ होगी। ठीक हो गया, अब आप देखें तो हम इनके दरमियान कोई कोड नहीं लिख सकते। इसी इफ़ की तरह आप जितनी चाहें इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये देखें आप, मैं इस एल्स स्टेटमेंट को दोबारा से यहाँ पर कॉपी करता हूँ तो फिर भी एरर है। क्यों? क्योंकि इफ़ के बाद हमेशा एल्स आएगा। ठीक हो गया, लेकिन अगर एल्स से पहले इफ़ नहीं है, अब आप देखें इस एल्स से पहले कोई भी इफ़ स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, तो फिर इसलिए एरर है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एल्स से पहले हमेशा इफ़ स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया, और इफ़ और एल्स के मिडल में कोई भी कोड हम नहीं लिख सकते। अगर हम कोड लिखते हैं तो वो एल्स इफ़ स्टेटमेंट से सेपरेट हो जाती है। इस तरह के अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी तो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट आ गई थी, तो ये इफ़ इस एल्स स्टेटमेंट से सेपरेट हो गए। तो इस तरह से हम इफ़ और एल्स को कॉम्बिनेशन में लिखेंगे हमेशा। तो आई होप कि आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।